समाज सेवी भी हैं आप, और सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है समाज सेवी के तौर पर ही है। अभी अगर संभल की हम बात करें तो मैं जितना जानती हूँ कोरोना के टाइम पे भी आपने बहुत कार्य किया है यहाँ के लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी को शेयर करें लोगों के साथ, और उसके बाद जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, जो आपकी तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, वो भी बात करेंगे। ठीक है, जर्नी अभी 2 मिनट में मैं अपनी बता दूंगा। जी। मैं एक पढ़े लिखे किसान का बेटा हूँ और बहुत छोटे स्तर से हम लोगों ने काम किया, बाकी सारी पब्लिक जानती है। हम चंदोसी क्या संभल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल चलाते हैं, पार्थ हॉस्पिटल, पास में जाके देखिएगा। लगभग 10 से 12 लोग उसमें स्पेशलिस्ट हैं। नॉर्मली 4-5 लोग का रेजिडेंस अंदर ही है और बाकी अपना खेती बाड़ी का रहता है। ये अपनी जर्नी है कि एक छोटे से स्तर से हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बात सेवा की आप कर रहे थे, हम किसी भी क्षेत्र में हों, हम अगर जूते साफ करते हैं तो हम बढ़िया तरह से जूते साफ करें, वो हमारी सेवा हो जाएगी। हम कपड़े सिलते हैं और अच्छी तरह से कपड़े सिलते हैं, 2 बात और अच्छी कर लें, बहुत सेवा हो जाएगी। कोई सेवा अलग से नहीं करता, अपने काम में ही हम जो भी करते हैं। एजुकेशन है तो और थोड़ा अच्छा करके पढ़ा दें, ज़्यादा करें, थोड़ा सा और टाइम दे दें, बस इसी चीज़ को मैं अपने स्तर से, हो सकता है मैं गलत सही कुछ भी हो सकता हूँ, उसी चीज़ से मैं सेवा को जोड़ रहा हूँ। ठीक है संगीता जी, आप भी हेल्प करती होंगी सर की, आप शिक्षिका भी हैं, तो अगर संभल की हम बात करें तो यहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर है इसको आप कहाँ पर पाती हैं? एजुकेशन सेक्टर में संभल तो इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। सरकारी स्कूल में जो सरकार की योजनाएं हैं वो पूर्ण 100% लागू हो रही हैं। ठीक है सर, चूंकि आप पार्थ हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं, अगर हम बात करें, अभी देखिए आपने भी सुना होगा कोरोना का नया वेरिएंट BF7। जी। आपको क्या लगता है, आपने कोविड का फेज भी देख लिया, वो सिचुएशन भी आपने देख ली जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अभी 4 केसेस सामने आए देश के अंदर से, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सभी की तबीयत ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि हम क्या पूरी तरह सक्षम हैं अगर इस तरह का वेरिएंट आ जाता है वापस? अभी मुझसे पहले मेरे बड़े भाई सब बोल रहे थे, एक डॉक्टर साहब छोटे थे, बाकी तो मेरे दोनों बड़े भाई हैं, उन्होंने सब बता ही दिया था कि ऐसे वेरिएंट से हम लोग को इंडिया में ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अभी बता देता हूं कि इतने लोगों में भी हम इसका टेस्ट करें अगर सबका, तो हो सकता है 1-2 आदमी पॉजिटिव निकले आए, बचने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने बोला कि अस्पताल के हम चेयरमैन हैं, मैं आपको अपने शब्दों में बोला, जो मेरी सोच है मैं आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ, किसी को देख के नहीं बोल रहा, लेकिन ये जरूर है मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल या भगवान, ये किसी एक के नहीं होते हैं। ये 100% चाहे पार्थ हॉस्पिटल हमने बनाने में कितना भी कुछ किया हो, लेकिन हमारा नहीं है, ये उन सब लोगों का होता है जो उससे जुड़े होते हैं। 100% अपना अस्पताल अपना नहीं है, ये सब दूसरों के हम बना के छोड़ जाएंगे। कोई यूज करेगा, कोई, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा तो 1 रुपया नहीं लगा होता है, लेकिन बोलते हैं कि देखो हमारा स्कूल आ गया, बच्चा बोलता है मेरा स्कूल है। तो ये अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, स्कूल, ये मैं समझता हूँ किसी एक के नहीं होते हैं, खास तौर से हम कुछ नहीं से समाज की सेवा करना, मैम का सपोर्ट मिलता है पूरा? हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, क्योंकि हर महिला चाहती है घर पे टाइम दूं। मैं अपनी बताता हूँ, मैं आप लोग को बता दे, केवल इस कारण के किसी को दिक्कत ना हो, मेरे कारण किसी को परेशानी ना हो जाए। छोटा मोटा काम करना हम जानते हैं, बाकी भागे फिरते हैं कि उस डॉक्टर के लिए सुविधा करनी है, इसको ये सुविधा करनी है, पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, इसको लेके 11 साल पहले हमने अस्पताल खोला। लोगों ने मजाक भी बनाई कि चलाएंगे नहीं चलाएंगे, लेकिन आज हम संभल में पहले नंबर पे हैं और हमारे पास करीब 90 पेशेंट की कैपेसिटी है इस समय। 90 पेशेंट एक बार एडमिट कर सकते हैं, और कोविड के लिए भी अपना ऑथराइज हॉस्पिटल है, और कम ड्यूटी बाई ड्यूटी सब कभी भी देख सकते हैं। जो बोला, जो हमारे यहाँ नर्स होगी वो ये नहीं होगी कोई भी झाड़ू वाले को सिखा दिया, दूसरे कपड़े पहना दिए, नर्स बना दिया। हमारे यहाँ जो नर्स और स्टाफ होगा बाकायदा JNM, ANM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD नर्सिंग होगा। मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि जो किसी को भी पकड़ के हम बना दें। एक तरीके से काम करते हैं। हालांकि बड़े भाई अभी बोल रहे थे, इन्हीं से सीखा है हम लोगों ने सब कि किस तरह से मेंटेन करना है। डॉक्टर सर्वेश हैं, डॉक्टर श्याम गानी है। ठीक है मैम, आप चूंकि शिक्षक है, सर को थोड़ी सी जरूर आपसे है शिकायत कि पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। डिपार्टमेंट अलग है, इनका अलग है। क्योंकि आपने कहा आप गवर्नमेंट टीचर हैं,
तो यहाँ जो ग्रामीण एरियाज है संभल के आसपास अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वो आप किस तरह का पाती हैं? यहाँ की जो अगर बात की जाए छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, आपको लगता है कि वो जागरूकता है यहाँ पर भी लड़कियों के अंदर की पढ़ने जाना है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, वहाँ की जो हालात है इस वक्त वो किस तरह की आप देखती हैं? नहीं, संभल में छात्राओं को पढ़ने का है कि उनको पढ़ने जाना है। मैं जिस गांव में पढ़ाती हूँ वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम एरिया है। वहाँ पे वो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उनको इतना अंदर अब है कि पहले जो कम आती थी अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब सबके अंदर है कि हमें कुछ पढ़ना है और कुछ बनना है। ठीक है। सर अभी यहाँ अगर चंदौसी की हम बात करें तो अभी जैसा कि अलग अलग अभी एजुकेशन सेक्टर को लेकर मैम बात कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर भी आप बात कर रहे हैं, समाज सेवी भी हैं आप। क्या लगता है यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब हम कॉन्क्लेव करने पहुंचे तो कई लोगों ने जिक्र किया कि डॉक्टर्स की कमी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या ऐसा आपको भी यहाँ पर लगता है? हाँ, अभी डॉक्टर्स की कमी तो ऑल ओवर इंडिया में ही है, लेकिन जितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं इनमें सुविधाएं बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है इनके, क्योंकि कुछ मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें पूरी सुविधाएं नहीं है। उनकी अगर सुविधाएं बढ़ जाएं तो कुछ पेशेंट्स उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, डायलिसिस से लेके कई सारी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अच्छा है, डॉक्टर हरविंदर सिंह बहुत अच्छा काम करते हैं और बाकी डॉक्टर्स भी अच्छी तरह से लगे रहते हैं। चंदौसी के हिसाब से सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो हम कितनी भी सुविधाएं अचीव कर लें, कितनी भी सुविधा कर लें, लेकिन कमी निकालने वाला आदमी कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा, और वही आदमी निकालता है जिसको कोई ज़रूरत नहीं होती बोलने की। जो कुछ भी नहीं कर सकता है उसका काम केवल कमियां निकालना होता है, जैसे कि हम और आप सभी लोगों में कमियां लोग निकालते ही रहते हैं। इस कार्यक्रम के बाद ही बताएंगे कि किसी का जूता छोटा था, किसी का लाल कपड़ा था, ये सब आदत होती है हम लोग की, तो इस पर ध्यान नहीं देना है हम लोग को। सुविधाएं अच्छी हैं और अच्छी तरीके से काम चल रहा है। सर BF7 को लेकर लोगों को कैसे आप अवेयर करेंगे, क्या कोई अपील करेंगे लोगों से? हाँ, अपील ये करेंगे कि खाली कोविड की बात ही नहीं है, हम भीड़ वाली जगह पर जाएं कहीं या नई जगह सफ़र करें, वहाँ पे हो सकता है कोई एक, खाली कोविड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई आदमी टीबी का है, उसने इस तरह से खांसा, उस पाइप को पकड़ लिया, थोड़ी देर बाद मैं गया, मैंने उस पाइप को पकड़ लिया, मैंने कोई चीज़ उसकी खा ली, तो चूंकि बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, एक सुई की नोक बराबर जगह में 14-15 लाख होते हैं, वायरस 25 से 20 लाख आते हैं, करोड़ों हमारे अंदर जा सकते हैं। इसलिए हम मास्क लगाएंगे तो इस चीज़ से बचे रहेंगे, बीच बीच में सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएंगे तब बचे रहेंगे। कोविड भी एक वायरस की बीमारी है, जल्दी फैलने के चांस रहते हैं, हालांकि वो खतरनाक नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन जुकाम खांसी भी क्यों हो और फिर हमारे द्वारा लोगों को क्यों फैले, इसलिए हम लोग मास्क लगा कर रहें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, बस इतना करना है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये कि ये जो अभी सर ने भी जिक्र किया कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी को भी मेंटेन कीजिए अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि फेज अभी इस तरह का है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़े के लिए, इस पैनल में शामिल होने के लिए। नमस्कार।